को सजदा करने वालों के सामने गर्दन उठाकर फ़ख्र से कह सकता हूँ कि देखो मेरा रब तो ये है, बादशाहों का बादशाह, मेरे और उसके दरमियान कोई तीसरा नहीं है। नरमी से मुस्कुराते सर झुकाए वो कह रहा था, और अल्लाह की बातें तो ख़त्म ही नहीं होती। सो सादी ने आयात के अल्फाज पे तवज्जो दी। हमने दिया दाऊद और सुलेमान को इल्म, और उन दोनों ने कहा सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने फजीलत दी हमको बहुत से मोमिन बंदों के ऊपर। उसने रुक कर ज़रा सोचा, कितनी अमेजिंग बात है अल्लाह ताला। अक्सर हमारी फैमिलीज़ में कई बच्चों में से एक या दो बहुत लायक निकलते हैं। माँ बाप अपनी तरबियत पे बहुत इतराते हैं और वो बच्चे अपनी जहानत पे। मगर आप कहते हैं कि जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम के 19 बेटों में से सिर्फ एक सुलेमान अलैहिस्सलाम को आपने ख़ास इल्म अता किया था, वैसे ही हर एक को, मुझे भी इल्म आपने ही दिया है, अमल भी आप ही देते हैं। अगर माँ बाप देते तो सारी औलाद को दे देते, मगर बाकी औलाद को भी आपने ज़रूर कुछ और अता किया होता है। पता है अल्लाह ताला, लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सादी तुम्हें इतना अच्छा कुरान किसने सिखाया। मैं कहता हूँ मुझे मेरे रब ने सिखाया है। आप उसी से इल्म के लिए दुआ करें, वो आपको मुझसे भी अच्छा कुरान सिखाएगा। कैद खाने का वो कमरा उस तपती दोपहर में भी खुले पहाड़ी मकाम की तरह ठंडा हो गया था। सादी इर्द गिर्द सब कुछ भुलाए बस उन अल्फाज को पढ़ रहा था। और वारिस हुए सुलेमान दाऊद के, और कहा सुलेमान ने कि ऐ लोगों, हम सिखाए गए हैं परिंदों की बोलियां और हमें अता की गई है हर चीज़। बेशक ये वो फजल है जो रोशन नुमायां है। घुंघरियाले बालों वाले लड़के की मुस्कुराहट गहरी हुई, और फिल्मी अदाकारों, सियासी लीडर्स और ऐसे तमाम लोग जिनकी वजह शोहरत वो काम है जो अल्लाह को नहीं पसंद, उन सब की परस्तिश करने वाले परस्तारों के सामने मैं गर्दन उठाकर कह सकता हूँ कि देखो मेरे आबा तो ये लोग हैं जो अंबिया हैं, जो इतनी शान से बात करते हैं। उन्हें अल्लाह ने क्या क्या नहीं अता किया, और उन्होंने अपना इल्म रोक कर नहीं रखा, बुखल नहीं किया, नेमतों का एतराफ़ किया, और यही शुक्र होता है। और हम लोग, उसकी मुस्कुराहट उदासी में बदली, हमें तो ज़रा सा हुनर आ जाए, हम किसी को नहीं बताते कि कहीं वो हमसे अच्छा ना कर ले। इतने तंग दिल क्यों हैं, इतने तंग दिल क्यों हैं अल्लाह ताला। कमरे में उस वक्त सकीनत ही सकीनत उतर रही थी, ठंडी मीठी सी छाया। वो सर झुकाए आगे पढ़ने लगा, और इकट्ठे किए गए सुलेमान के लिए उनके लश्कर, जिनों में से और इंसानों में से और परिंदों में से, तो वो पूरे ज़ब्त में रखे गए थे। सादी ने आंखें बंद करके याद करना चाहा। अल्लाह ताला ज़ब्त के लिए जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, वज़ा, इसका असल लुग़वी मतलब क्या था भला। कुछ दिमाग आजकल सुस्त रहता था, सो ज़रा देर से याद आया। हाँ, फ़ौज को तरतीबवार हिस्सों में रखना। एक दूसरा मतलब भी था, ज़रा जहन पे ज़ोर दिया, शायद रोकना और मना करना। सो बात यह है अल्लाह ताला, आंखें खोल कर वो ज़रा सुकून से अपनी बात समझाने लगा कि जिनों और परिंदों को तो रहने दें, सिर्फ इंसानों पे हुक्मरानी कायम करने के लिए और अपना राइज कायम रखने के लिए, भले वो घर का हो या किसी इदारे का या पूरे मुल्क का, डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जब इस डिसिप्लिन को भी डिसिप्लिन करना चाहिए, ना ज़्यादा रोक टोक हो ना कम। खैर फिर क्या हुआ। बहुत तेरे बार पढ़ी सूरा हर दफ़ा नई लगती, सो दिलचस्पी से अगली आयत की तरफ आया। यहाँ तक कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम जब आए चींटियों की एक वादी तक, वो हल्का सा मुस्कुराया। ये चींटियाँ उसे कितनी पसंद थीं, तो कहने लगी, एक मलका चींटी, या अय्युहन नमल, ए चींटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ। ये ना हो कि बेखबरी में सुलेमान और उसके लश्करी तुम्हें रौंद डालें। अरे वाह, आज की आयत इतनी रीगल आ रही हैं अल्लाह ताला, मैं तो ख़ुद को एक कैदी महसूस ही नहीं कर रहा। पहले आप, फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम, फिर चींटी, हर किसी की अपनी शान है। उसने खुले दिल से सराहा। अब ये चींटी ना डरी, ना घबराई, ना भागी। इसने पहले बाकी सबका सोचा। वो मलका थी, उसने अपनी जमात की खैरख्वाही चाही, मगर वो ज़हीन भी थी, उसको मामला डील करना आता था। शोर नहीं मचाया, पूरे वक़ार और बुर्दबारी और तहम्मुल से चींटियों को मुखातिब करके अंदर जाने का कहा। और फिर बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। उसने भी छोटी हरकत नहीं की, बड़ा दिल रखा। अच्छा गुमान किया कि अगर बिलफर्ज सुलेमान का लश्कर तुम्हें रोन भी दे
تو بے خبری میں ایسا ہوگا۔ آپ سے اونچے اور بڑے لوگ عادتاً آپ کو روند کر نکل جاتے ہیں، اپنی حفاظت آپ کو خود کرنی ہوتی ہے۔ اللہ، پتہ ہے کیا، میری ٹیچر کہتی تھی نمل ذہین فیمیلز کی سورہ ہے۔ اس میں ایک چیونٹی ہے جو چیونٹی ہو کر بھی ملکہ ہے، اور اس میں ایک ملکہ ہے، ملکہ بلقیس، ملکہ سبا۔ وہ ملکہ ہو کر بھی ایک چیونٹی ہی ہے۔ دیکھا جائے تو ساری عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، وہ کسی کے لیے ملکہ اور کسی کے لیے چیونٹی ہوتی ہیں۔ اس ٹھنڈی چھایا والے کمرے میں بیٹھا وہ لڑکا اداسی سے مسکراتے ہوئے بولے جا رہا تھا جب دروازہ کھلا۔ سعدی نے چونک کر سر اٹھایا۔ مایا اندر داخل ہوئی تو